आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अपन सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ रहे थे, बैक टू बैक सारे टॉपिक से चल रहे हैं। जैसे ही एक टॉपिक खत्म, जैसे कि पीछे वाला जो चैप्टर वो खत्म हुआ, पीरियड का नेक्स्ट वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। किससे संबंधित होगा? कोष्टिकाओं से संबंधित। चैप्टर का नाम क्या था? क्रिस्टल आबंधन विवर्तन, ठीक है। और वो पढ़ेंगे अपन किसी कोष्टिका के माध्यम से। अच्छा, छोटा सा बता दें आपको, कोष्टिका का मतलब क्या है पूरा बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आइडिया दे दें। पहले आप पढ़ चुके हो जैसे कि इस प्रकार से नाम आते थे, बीसीसी, एफसीसी, एससी, ठीक है ना। मीन्स फलक केंद्रित, अंतः केंद्रित, ठीक है, इस प्रकार के नाम आते थे। तो इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। मीन्स कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे अपन, आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम का एक कोना देखिए, मेरे साथ साथ मैं जो बता रहा हूँ वो सुनिए आप। वो कोना देखिए आप, मैं भी देख रहा हूँ साथ में। चलिए, उस कोने पर सपोज करो आपने एक गोला रखा है, ठीक है, और एक गोला कितने गोलों के संपर्क में आ रहा है। मीन्स किसी परमाणु को अपन रखेंगे, उसकी पोजीशन के आधार पर अपन कोष्टिकाओं का डिस्कशन करेंगे। जैसे कि नाम से प्रतीत होगा, इसको अपन हिंदी में बोलेंगे अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित का मतलब बीच में क्या रख देते हैं अपन? एक परमाणु रख देते हैं, ठीक है ना। पूरा डिस्कशन करेंगे। इस प्रकार की आकृति बनाएंगे। आकृति बनाने के बाद किस प्रकार के पैरामीटर होते हैं। उसी प्रकार एफसीसी है, मींस किसी फलक के केंद्र में अपन रखेंगे। लेकिन मेरी एक छोटी सी बात सुनिए, अपने रूम का कोना देखिए और उस कोने के ऊपर मान लो कोई गोला रख दिया जाए, तो वो गोला कितनों के संपर्क में आ सकता है। तो देखिएगा, आपने रखा, एक प्लेन दिखाई दे रहा है, 2, 3, ठीक है, 3 इधर है, 3 उस तरफ है। मींस एक गोला आपने रखा है, वो 8 परमाणुओं से क्या रख सकता है? संबंध रख सकता है। मींस अब आपका रूम आप खुद मेजर कीजिए, 8 का कैसे रखेगा, ठीक है ना। अच्छा, मैं जो रूम है वो दिखाई दे रहा है, वो बना देता हूँ। 1, 2, 3 इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गोला रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं, इस वाली वॉल पे आ गया, इस वाली वॉल पे आ गया, 3 वॉल हो गई, ठीक है। एक वॉल है जो अपन यहाँ बना नहीं सकते, एक पीछे की तरफ हो जाएगी 4, और 4 इसके दृष्टि क्या हो जाएगी? ऊपर। मींस एक परमाणु यदि कोने पे अपन ने रखा है, एक परमाणु यदि कोने पे रखा तो 8 से साझा कर सकता है, 8 से साझा कर सकता है। आपको कहे 1 की भूमिका कितनी होगी, तो कोने कितने जी? 8। एक परमाणु कितना रोकेगा? 1/8। तो कितना मिला आपने को? एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया है। लेकिन अपन शुरू करेंगे बेसिक से। बेसिक से मतलब फर्स्ट अपन हेडिंग लगाएंगे कि कोई भी सॉलिड है उसमें कोष्टिका क्या होती है। मींस कोष्टिका क्या है, और उस कोष्टिका की यदि पुनरावृत्ति होती है, सुनना ध्यान से, कोष्टिकाओं की पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होने के बाद कोई ठोस बनेगा। मींस फर्स्ट हेडिंग अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपके है जी, कोई कोष्टिका है, उसका नाम क्या दोगे आप? अभाज्य कोष्टिका। अभाज्य कोष्टिका मींस परिमिटिव सेट, परिमिटिव सेट। अच्छा, क्या होती है? सुनिए ध्यान से। कोई जालक अपन बना रहे हैं, सपोज कीजिएगा इस प्रकार की आपके पास एक्स है, एक एक्स, वाई एक्स, जेड एक्स अपन लेते हैं। एक्स के अकॉर्डिंग कोई पैरामीटर अपन ए डिफाइन कर देते हैं, सुनिए ध्यान से। वाई एक्स के अनुदिश कोई बी डिफाइन कर देते हैं, और जेड एक्स के अनुदिश अपन मान लेते हैं कोई सी, अकॉर्डिंग टू योर मींस। और ये जो सदिश होते हैं ए, बी और सी, इन सदिशों को बोला जाता है अभाज्य सदिश। क्या बोला जाता है जी? अभाज्य सदिश। मींस जिसका क्या नहीं कर रहे हैं, कोई विभाजन नहीं होता है। मींस ए, बी और सी 3 पैरामीटर मान रहे हैं, वो होने कैसे चाहिए? अभाज्य सदिश होने चाहिए। और जब ये अभाज्य सदिश है, इनके द्वारा कोई फलक बनता है। मींस अभाज्य सदिशों के द्वारा कोई फलक बनता है। डिस्कशन करेंगे पूरा। इतना तो पता है, 14 प्रकार के ब्रेवेज जालक होते हैं, ठीक है ना। मींस ये इसी की मदद से तो होगा कि अभाज्य सदिशों को किस प्रकार से अपन लेंगे। मींस अभाज्य सदिशों को मिलाएं तो आपके पास फलक मिलता है, वो फलक कैसा हो? समांतर। फलक कैसा? समांतर। तो अब डेफिनेशन सुनिए आप कि किसी जालक के अभाज्य सदिशों ए, बी व सी से बनने वाले समांतर शतफलक को उस जालक की अभाज्य कोष्टिका कहते हैं। लिख लिया आपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अभाज्य कोष्टिका है क्या? मींस अभाज्य कोष्टिका ये कोशिश करेगी कि कोई भी
कोई भी जालक है उसमें ये कम से कम आयतन घेरने की कोशिश करेगी। मींस यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात अपन ने क्या सीखी कि अभाज्य कोष्टिका है वो न्यूनतम आयतन घेरती है, कोशिश करती है कि आयतन क्या घेरे, ये कम से कम मींस न्यूनतम आयतन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। खास बात क्या होती है, यदि एक अभाज्य कोष्टिका, नेक्स्ट पॉइंट सुनना, यदि एक अभाज्य कोष्टिका है तो उसमें एक ही जालक बिंदु होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, एक ही जालक बिंदु होगा। इस पॉइंट में क्या बताया है, यदि एक अभाज्य कोष्टिका है अपने पास तो उसमें जालक बिंदुओं की संख्या भी कितनी होगी जी, एक ही होगी, ठीक है। अभाज्य कोष्टिका के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब एक कोष्टिका और आती है जिसको अपन कहते हैं एकक कोष्टिका, ठीक है। अब एकक कोष्टिका क्या होती है, हेडिंग लगाते हैं, डिस्कशन करते हैं। एकक कोष्टिका सुन लो ध्यान से या फिर यूनिट से। थ्योरी है, चैप्टर की शुरुआत है, मींस फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर चल रहा है और आपको बताया हुआ है जब नया चैप्टर शुरू करते हैं तो अपन बिल्कुल धीरे धीरे चलते हैं, जैसे ही मिड में पहुंचते हैं अपनी स्पीड भी 4G हो जाती है, ठीक है। एक कोष्टिका के बारे में अपन क्या कहेंगे, सपोज करते हैं अपन कि अपने पास इस प्रकार का कोई बहुफलक है। बहुफलक का मतलब जिसमें एक से ज्यादा फलक होते हैं, और नॉर्मल अपन यहाँ पे क्या काम में लेते हैं, घनाभ की एक स्ट्रक्चर होती है वो अपन काम में लेते हैं, उसी से अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा इस प्रकार से बनाते हैं, ये लो, ओके, इस बिंदु को मिला दो, ये बिंदु मिला दो, सुंदर लगने लगा। और अपन ये सपोज कर लेते हैं ये इसका कोई केंद्र बिंदु O है, इस तरफ कोई x है जिसको x अक्ष बोल रहे हैं, इस तरफ y, और इस तरफ कोई x है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, z। डेफिनेशन बाद में पहले समझिए, ठीक है। वही बात है x अक्ष के अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाले पॉइंट के आधार पर यहाँ आपको बताया था कोई क्या लेते हैं, वेक्टर लेते हैं। मींस इस तरफ कोई अभाज्य सदिश x अक्ष के अकॉर्डिंग a ले लिया अपन ने, y अक्ष के अकॉर्डिंग b ले लिया, और z अक्ष के अकॉर्डिंग कोई अभाज्य सदिश c ले लिया, ठीक है। इन दोनों के बीच मींस x और y के बीच बनने वाला एंगल अपन ने ले लिया अल्फा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर बीटा, और ये जो एंगल बन रहा है उसको मान लिया अपन ने क्या है, गामा है, ठीक है। तब अपन क्या कहेंगे कि किसी क्रिस्टल की एक कोष्टिका त्रिविम में एक ऐसा बहुफलक होती है जिसमें क्रिस्टल के सममितता अवयव व ज्यामिति के गुण सम्मानित होते हैं। मींस एकक कोष्टिका क्या है, जिसमें ये जो अपने पास ऑब्जेक्ट है इसकी सममितता क्या है, मींस ये कैसा, इसकी सममितता के बारे में अपने को बताएगा। मींस मान लो इसको थोड़ा सा आगे खिसका दें तो लेंथ क्या हो जाएगी, मिसमैच हो जाएगी, ये सममित नहीं रहेगा, तो अपने को सममितता के बारे में बताएगा। सममितता के साथ साथ उसकी ज्यामिति के बारे में बताने वाली जो कोष्टिका होती है वो कौन सी होती है जी, एकक कोष्टिका होती है, ठीक है। और एकक कोष्टिका में तीन अभाज्य सदिश लिए जाते हैं, a, b और c, तथा x, y के बीच एंगल भी तीन ही होते हैं। x, y के बीच बनने वाला एंगल अल्फा, y, z के बीच बनने वाला बीटा, और x, z के बीच बनने वाला एंगल गामा होता। अब यहाँ एक स्टैंडर्ड कथन आता है, कुछ कहते हैं कि अभाज्य कोष्टिका, एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका, अभाज्य कोष्टिका, इस प्रकार से बोलते। तो एक ही लाइन आप ध्यान रखो, ठीक है, कि कुछ एकक कोष्टिकाएं अभाज्य कोष्टिका हो सकती है। मैं लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ एकक कोष्टिका, कुछ एकक कोष्टिका अभाज्य कोष्टिका हो सकती है, जबकि सभी अभाज्य कोष्टिकाएं एकक कोष्टिका, जबकि सभी अभाज्य कोष्टिकाएं एकक कोष्टिका हो, यह आवश्यक नहीं है। समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ एकक कोष्टिका मींस जो एकक कोष्टिका है वो कैसी हो सकती है,
अभाज्य कोष्टिकाएं हो सकती है, लेकिन सभी मीन्स पूरी की पूरी अभाज्य कोष्टिका क्या नहीं हो सकती, एकक कोष्टिका नहीं हो सकती। मीन्स सारी अभाज्य कोष्टिका इस वाले रूल को फॉलो कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, चैप्टर की बिगिनिंग है, तो आपको इनकी डेफिनेशंस बता देंगे। ठीक है, अब ये होता है कि जैसे कि अपने पास ये क्रिस्टल अपने बनाया है और इस क्रिस्टल में मान लो काफी सारे परमाणु प्रेजेंट है, ठीक है, काफी सारे परमाणु प्रेजेंट है, मींस कोई स्पेस ऐसा होगा जो खाली रहेगा, कहाँ पे परमाणु प्रेजेंट होगा, तो उस सिचुएशन के आधार पर अपन कहते हैं कि कोई भी एकक कोष्टिका होती है उसका घनत्व कैसे निकालते हैं। सुनिएगा ध्यान से, मिटाना पड़ेगा कि कोई भी एकक कोष्टिका यदि अपने को दे दी गई है और उस एकक कोष्टिका का घनत्व कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, पढ़ चुके हो आप। रो बराबर क्या होता है, m अपॉन मीन्स क्या कहेंगे अपन, किसी भी एकक कोष्टिका के अवयवी कणों का द्रव्यमान तथा एकक कोष्टिका के आयतन के अनुपात को उस कोष्टिका का क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे। मीन्स क्या लिख सकते हो, परमाणुओं का द्रव्यमान मीन्स उस कोष्टिका में कितने परमाणु हैं उनका द्रव्यमान अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन, कोष्टिका का आयतन। समझ गए, छोटी डेफिनेशन में पूछ सकते हैं कि एकक कोष्टिका का घनत्व क्या होता है। घनत्व को एक अलग क्रम में आप लिख सकते हो, मींस रो बराबर क्या लिख सकते हो आप, स्मॉल n अपॉन v। n उनकी यहाँ पे कितने परमाणु हैं उनकी संख्या होगी। और कैसे निकालते हैं अपन, अवोगाद्रो नियम काम में लेते हैं, ठीक है ना, अवोगाद्रो नियम काम में लेके इसकी अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे जी, मींस स्मॉल n का जो मान होता है वो होता है na अपॉन अवोगाद्रो नंबर n। रखिए रो क्या मिलेगा आपको, कैपिटल Na इंटू n डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, v इंटू क्या हो गया। मेन बात ये है कि आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि घनत्व आप कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, अब हुआ ये कि फिर ये कहा गया कि जैसे ये कोष्टिका बनी, त्रिविम में यदि इसके बारे में व्याख्या करें तो एक साइंटिस्ट आए थे विग्नेर नाम के, उन्होंने एक कोष्टिका बताई थी और उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे तो अपन ये कहेंगे कि किसी भी फ्रीली मींस कोई भी फ्री स्पेस है उसमें यदि आप इस प्रकार से रेखाएं खींच दो, ठीक है, और इनके मध्य बिंदुओं को यदि आप मिला दो, मिलाइए, इसको मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, और इसके बीच जो क्षेत्रफल गिरता है मींस इसके बीच जो बाउंडेड एरिया होता है, ठीक है, उनके द्वारा जिस कोष्टिका की व्याख्या की जाती है उसे कहते हैं विग्नेर शीट्स अभाज्य कोष्टिका। समझिए थोड़ा सा, इसको बता देते हैं, चलो बिगिनिंग है, हेडिंग क्या बताई है मैंने अभी, विग्नेर सेट्स अभाज्य कोष्टिका। ओके ठीक, नो प्रॉब्लम। कैसे बनाते हैं मैं बना के बता देता हूँ। सपोज करते हैं ये अपने पास कोई परमाणु है, यहाँ ऐसे रेखा खींच दी, केंद्र परमाणु मान लिया अपने को, ऐसे खींच दिया, इस प्रकार से रेखा खींच दी, एक रेखा खींच दी। मीन्स किसी बिंदु पर अलग अलग रेखाएं खींचिए और उन रेखाओं के मध्य बिंदुओं को पकड़िए। मीन्स इस रेखा का मध्य बिंदु मान लो ये, इसी प्रकार मीन्स इतने के बीच का, इतने के बीच का, इसके बीच का, इसी प्रकार यहाँ पे भी बनेगा दिस, और एक दूसरे को कंटिन्यूअसली आप मिला दो। देखिएगा मैं इन दोनों को मिला रहा हूं, मिला दिया, मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है, इन दोनों को मैं मिला रहा हूं, मिला दिया, आगे बढ़ा दिया, इसी प्रकार इन दोनों को मैं मिला रहा हूं, ओके, इसको मैंने मिला दिया, फिर इन दोनों को मिलाया, देखिएगा ध्यान से,
इनको मिला दिया, इसी प्रकार मीन्स इनके बीच ये जो न्यूनतम आयतन मीन्स न्यूनतम जो एरिया बाउंडेड है इसके बारे में मीन्स ये जो कोष्टिका मिल रही है इस कोष्टिका को आप क्या कह रहे हो, विग्नेट सेट्स अभाज्य कोष्टिका। मीन्स क्या किया आपने कि किसी भी जालक बिंदु को उसके निकटवर्ती सभी बिंदुओं पर एक सरल रेखा खींच देते हैं, सभी रेखाओं के मध्य बिंदुओं पर इन रेखाओं के लंबवत नई रेखा खींच देते हैं। इन तलों द्वारा बनी न्यूनतम, देखिए इन तलों द्वारा बनी न्यूनतम आयतन नाम दे सकते हो ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन रेखाओं के द्वारा बनी न्यूनतम आयतन वाली ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जो कोष्टिका है उसे ही विग्नेट सेट्स अभाज्य कोष्टिका कहा जाता है। समझे इस बात को? ठीक है जी। नेक्स्ट, जब ये वाली व्याख्या होगी फिर एक साइंटिस्ट आए और उनका नाम था ब्रेवे, ठीक है, और ब्रेवे ने भी जालक के बारे में बताया, उसको अपन क्या कहेंगे, ब्रेवे जालक। अब से अपना इंपॉर्टेंट काम शुरू हो रहा है, ये बातें आपके पीछे पड़ी हुई है। अब जो अपन डिस्कशन करेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा और समझने में भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। आपने नाम सुना है कि काफी प्रकार के ब्रेवे जालक होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं मुख्य रूप से 7 प्रकार की कोष्टिका लेते हैं, सुनना ध्यान से। 7 प्रकार की कोष्टिका, उनमें कितने प्रकार के जालक पाए जाते हैं, 14 प्रकार के जालक पाए जाते हैं, 14 टाइप्स ऑफ लैटिस पाए जाते हैं। मींस क्या है, किसने बताया, ये ब्रेवे ने बताया कि किसी भी जालक में 7 कोष्टिकाएं हैं और उन 7 कोष्टिकाओं में 14 प्रकार के जालक पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ब्रेवेज जालक कहते हैं। अब अपने पास टास्क ये कि बताइए 7 कोष्टिका तो कौन सी है और 14 जालक कौन सी है। सुनिएगा ध्यान से। अब तक आपने सिर्फ एक टेबल पढ़ी है, टेबल ने अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ी है, अपने पढ़ने का तरीका अलग होगा। अपन कंप्यूटेटिव के मेथड से मींस पहले आपको सारणी बनाना सिखाएंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट उठाएंगे, उसका डिस्कशन सिखाएंगे। मींस पहले अपन डिस्कशन कर रहे हैं ब्रेवे जालक के अकॉर्डिंग 7 प्रकार की कोष्टिकाएं कौन सी होती है। थोड़ा सा वेट करिएगा, और कोई ये तो सामान्य डेफिनेशंस है, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना टास्क अब शुरू होगा बीएससी लेवल का। ये तो सामान्य डेफिनेशंस बता दी गई है आपको, देखिएगा। कोष्टिकाएं कौन कौन सी होती है, मीन 7 जो कोष्टिका है, मैं यहाँ पे एक कॉलम बना लेता हूँ और बताते हैं आपको कि कोष्टिका कौन सी। फर्स्ट जो कोष्टिका होती है उसका नाम होता है जी घनीय, सुनना ध्यान से, घनीय मीन्स क्यूबिक, ओके। सेकंड द्विसमलंबाक्स, द्विसमलंबाक्स पढ़ी हुई है, सुना हुआ है ना, फिर भी पूरा देखिएगा। जो कंटेंट बता रहे हैं आप ये वाला पूरा फॉलो करने की कोशिश करिएगा। सेकंड होता है द्विसमलंबाक्स मींस टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। नेक्स्ट वन इज विषमलंबाक्स, विषमलंबाक्स मींस ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ओके डियर। 3 4 और होनी। फोर्थ देखिएगा त्रिसमलंबाक्स, अजीब से नाम है थोड़े, त्रिसमलंबाक्स, ठीक है, मींस रोम्बोहेड्रल, इंग्लिश में लिख सकते हो आप रोम्बोहेड्रल। नेक्स्ट वन इज षटकोणीय, फिर एकंताक्ष आएगी, फिर त्रिंताक्ष आएगी, फिर क्या होगी, षटकोणीय मीन्स हेक्सागोनल, ठीक है। नेक्स्ट 6 एकंताक्ष, एकंताक्ष। 7 त्रिंताक्ष। याद करने का पूरा तरीका बताएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मोनोक्लिनिक, उसके बाद आएगा ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ओके नो प्रॉब्लम।
क्या पढ़ा अपन ने कि मुख्य रूप से 7 कोष्टिका कौन सी पढ़ लीजिए मेरे साथ, वहां से पढ़िए ताकि कुछ याद हो। गणीय, द्विसम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, त्रिसम लंबाक्ष, षटकोणीय, एकतंताक्ष और त्रिताक्ष। उसके बाद इस डायग्राम से समझिए आप, जो अपन ने एक छोटा सा घनाभ का डायग्राम बनाया था और इसमें अपन ने कहा था कि इस प्रकार की अक्षें हैं, एक एक्स, दूसरी वाई, तीसरी जेड, मीन्स वहां पे ए बी और सी, मीन्स ए बी सी जो अभाज्य सदिश है वो और उनके बीच बनने वाले एंगल के आधार पर ही इनका क्या किया जाता है जी, डिवाइडेशन किया जाता है। मीन्स नेक्स्ट अपन कॉलम बनाएंगे कि कोई भी एकक कोष्टिका है उसकी एक्स किस प्रकार से, मीन्स एकक कोष्टिका की एक्स, ध्यान से समझिए ये। उसके बाद क्या बन रहे थे, बीच में एंगल बन रहे थे, मीन्स कोणों के बीच संबंध, कोणों के बीच संबंध। अब तरीका सीख लीजिएगा जी, थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं। और यहां पर मैं लिख देता हूं ब्रेवे जालक भी अपने को पढ़ने, तो इनमें ये भी देखना है ब्रेवे जालक कौन से, ठीक है। चलिए 1 by 1 आ जाइए, थोड़ा सा इसको नोटिफिकेशन ऑन कर देते हैं। 1 2 3 4 5, पूरा बोर्ड आपको दिखाई देगा, 6, ऐसा नहीं कि नीचे वाला आपको दिखाई। अब देखिएगा एकक कोष्टिका में किसके बीच रिलेशन चाहिए आपको, एक्सों के बीच। तो मैं सब जगह एक बार ये लिख देता हूं, a बराबर b बराबर c, a बराबर b बराबर c, a इक्वल टू b इक्वल टू 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 c, इसी प्रकार नेक्स्ट a इक्वल टू b इक्वल टू c, ठीक है। पहला ये काम आपको करना। अब कैसे काटना है, इसमें तीनों बराबर, इसमें ये वाला काट दो, नेक्स्ट में दोनों काट दो, ओके डियर। फिर एक छोड़ दो बराबर वाली आएगी, ठीक है। यहाँ पे एक छोड़ दो बराबर वाली आएगी, फिर एक काट दो, फिर दोनों काट दो, नीचे वाले में भी क्या काट दो। क्या निष्कर्ष निकला कि गणीय चालक में या गणीय एकक कोष्टिका में तीनों अक्षें बराबर होती है, द्विसम लंबाक्ष में 2 अक्षें बराबर होती है, तीसरी बराबर नहीं होती, ठीक है। उसी प्रकार विषम लंबाक्ष में कोई सी भी एक्स बराबर नहीं होती, त्रिसम लंबाक्ष में फिर तीनों बराबर होती है, षटकोणीय में 2 बराबर 1 बराबर नहीं होती, नीचे दोनों वालों में तीनों अक्षें आपस में बराबर नहीं होती। समझ आई बात। एक पॉइंट उठाएंगे, बहुत अच्छे से भी पढ़ने वाले हैं। फिर अपने को किसके बीच रिलेशन चाहिए, अल्फा बीटा और गामा के बीच का रिलेशन चाहिए होता है, ठीक है। तो देखिएगा अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल, 3 के लिए आपको ये लिखना रहता है, ठीक है। और तीनों के लिए ही, मेरी शुरुआत वाली जो 3 है, इन तीनों के लिए ही सारे एंगल का मान कितना होता है जी, 19 डिग्री। मान क्या होगा, 19 डिग्री। समझे इस बात को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आपको क्या लिखना है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों होते तो बराबर हैं लेकिन 90 के बराबर नहीं होते, ओके, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अल्फा बराबर बीटा और यहाँ गामा लिखना है। ये दोनों तो 90 डिग्री होते हैं, ये कितना होता है, 120 डिग्री होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट अल्फा बराबर, यहाँ गामा ले लो, 90 डिग्री होता है, बच कौन सा गया, बीटा, किसके बराबर जी, 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। मींस अल्फा बराबर गामा 90 होता है, जबकि बीटा 90 नहीं होता। थोड़ा सुंदर लिख दीजिए, बीटा क्या नहीं होता है जी, 90 डिग्री। नेक्स्ट लास्ट वाले में तीनों ही बराबर नहीं है, तो यहाँ क्या बता रखोगे, तीनों ही एंगल आपस में बराबर नहीं है, किसके जी, 90 डिग्री के बराबर नहीं। समझे इस बात को। मैंने आपको इस टेबल के माध्यम से क्या बता दिया, अब सुन लीजिए एक एक पॉइंट, ठीक है। ब्रेवे जालक बाद में बता देंगे। पहले गणीय कोष्टिकाएं ऐसी कोष्टिका होती है जिनमें सभी
अभाज्य सदिश बराबर होते हैं तथा अक्षों के बीच बनने वाले सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। द्विसमलंबाक्ष ऐसी कोष्टिका होती है जिसमें दो a बराबर b मींस x और y के पैरामीटर बराबर होते हैं जबकि c इसके बराबर नहीं होता, लेकिन बीच बनने वाले तीनों कोण क्या होते हैं 90 डिग्री। उसी प्रकार ऑर्थोरोम्बिक के लिए तीनों ही अक्षें आपस में बराबर नहीं होती तथा अक्षों के बीच बनने वाले कोण बराबर होते हैं और मान क्या है 90 डिग्री। ठीक है, ट्रिक भी बताएंगे आपको कि कैसे याद रखना है इसको। फिर क्या है त्रिसंबंधाक्ष, वापस क्या कहेंगे अपन कि तीनों अक्षों का मान बराबर होता है लेकिन तीनों कोणों का मान भी बराबर होता है पर वो 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। फिर आगे वो षटकोणीय में दो अक्षें बराबर x और y अक्ष पर जो अभाज्य सदिश है वो बराबर लेकिन c वाला इक्वल नहीं होता है तथा एल्फा तथा बीटा का मान 90 डिग्री और गामा का मान 120 डिग्री होता है। इनमें से कोई एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है आपको कि त्रिसंबंधाक्ष कोष्टिका क्या है, जो अब एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपको बताना। तो फिर क्या है एकंदाक्ष, ये ऐसी कोष्टिका है जिसमें तीनों ही अक्षें बराबर नहीं होती तथा एल्फा और गामा 90 डिग्री और बीटा 90 डिग्री नहीं होता। फिर त्रिंताक्ष, जिसमें ना तो अक्षें बराबर होती है ना 90 डिग्री के एंगल बराबर होते हैं, ऐसी जो कोष्टिका होती है उसको अपन कहते हैं त्रिंताक्ष। अब अपना टास्क क्या है, मींस आप हमें गणीय और इन सब की स्ट्रक्चर बताइए। स्ट्रक्चर बताने के बाद किस प्रकार की इसके परमाणु में बिल्कुल बनाएंगे, सारी स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर ही आपसे पूछी जाती है। अब सुनिए याद करने का तरीका, इसका फर्स्ट अक्षर पकड़िए क्या है C, इसका फर्स्ट अक्षर पकड़िए T, इसका क्या है O, इसका फर्स्ट अक्षर क्या है R, इसका क्या है जी H, इसका क्या है M और उसके बाद नीचे क्या है T। मींस इन सब अक्षरों को पकड़कर मैं आपके लिए याद रखने के वे से यहां लिख रहा हूं, एक अक्षर बना देता हूं C T और हम्ट। क्या बना दिया मैंने C T और हम्ट। मींस जैसे ही आपको ये वर्ड याद हो जाएगा C T और हम्ट, आपको सारी जो सातों कोष्टिका उनका नाम ध्यान में रह जाए। C आपको दिखेगा तुरंत आप बोलोगे क्यूबिक, फिर बोलोगे टेट्रागोनल, फिर बोलोगे ऑर्थोरोम्बिक, फिर बोलोगे रोम्बोहेड्रल, उसके बाद बोलोगे हेक्सागोनल, उसके बाद बोलोगे मोनोक्लिनिक, फिर बोलोगे ट्राइक्लिनिक। तो ये इसका एक ट्रिक होता है कि आप कभी भी इस सीक्वेंस को नहीं भूलो। यदि ये सीक्वेंस आप भूल गए तो ये तरीका भी फेल हो गया। इस वजह से ये तरीका भी आपको पता रखना है और साथ में ये वाला जो वर्ड है वो आपको पता रखना है। इतनी बात आई समझ। अब मुख्य रूप से 4 कोष्टिकाएं और होती है, सुनिए ध्यान से आप, मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, यहाँ पे तो दिखाई नहीं देगा। अब सुनिए पहले आप कि इनमें अपन अभी क्या पढ़ने वाले। आगे एक हेडिंग और लगा रखी है टेबल में, उसमें लिखा है ब्रेवेज जालक, कि कौन सी कोष्टिका में कौन सा ब्रेवेज जालक होता है। तो पहले आप पकड़िए गणीय, ठीक है, मींस विषम लंबाक्ष जो कोष्टिका है, विषम लंबाक्ष, इसमें चारों कोष्टिकाएं पाई जाती है। मींस P पाया जाता है, I पाया जाता है, C पाया जाता है और F पाया जाता है। मींस P तो सब में ही पाया जाता है। ये ब्रेवेज जालक का डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन सी कोष्टिका में कौन सा ब्रेवेज जालक है। तो P तो सब में पाया जा रहा है, सबसे ज्यादा ब्रेवेज जालक किसमें पाए जाएंगे विषम लंबाक्ष में। और कितने पाए जाएंगे जी 4 पाए जाएंगे। ओके, नीचे से चलो, ओनली P रहेगा नीचे, इसके ऊपर आप बढ़ोगे तो इस P के साथ C, इसका मीनिंग क्या है एकंताक्ष में P भी होता है और C भी ब्रेवेज जालक होता है। ओके, फिर आगे बढ़ो, इन दोनों में वापस P पाया जाएगा। ठीक है, इसमें 4 है, यहाँ पे आप I लगा दीजिए और यहाँ पे I के साथ क्या लगा दीजिए F लगा दीजिए। अच्छा, अब आपकी दिक्कत ये है कि सर ये P I F क्या है, उस तरफ जो स्पेस है उसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये C है। जहां पे भी आपको P दिखाई दे, सुन लो ध्यान से, जहां पे भी आपको P दिखाई दे तो P को आप बोलोगे अभाज्य। P को क्या बोलोगे अभाज्य कोष्टिका है, मींस प्रिमिटिव, इसीलिए P लिखा प्रिमिटिव। ओके, ठीक है। P के बाद क्या अपन ले लेते हैं I, ठीक है। I क्या डिनोट कर रही है अंतः केंद्रित, ध्यान देना, अंतः केंद्रित मींस बॉडी सेंटर, ठीक है। PI के बाद क्या है
सी, ठीक है। और सी को अपन बोलेंगे आधार केंद्रित, सी को क्या बोलेंगे, आधार केंद्रित कोशिका, सी को बोलेंगे आधार केंद्रित मींस बेस सेंटर्ड, ओके। उसके बाद क्या रह गया एफ, एफ तो फलक केंद्रित, एफ क्या होगा, फलक केंद्रित मींस फेस सेंटर। मुझे पता है ये वाली जो बातें हैं वो आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है, वापस सिंपल वे में समझिए कि अभाज्य कोशिका में 4 प्रकार के ब्रेव, 3 प्रकार के ब्रेव अलग पाए जाते हैं, पी, आई और एफ। पी का मतलब क्या है, अभाज्य है, आई का मतलब अंतः केंद्रित है, उसके बाद एफ का मतलब क्या है, फलक केंद्रित मींस इसके 3 डायग्राम बनेंगे, ओके। फिर द्विसम लंबाक्ष में पी भी पाया जाता है मींस अभाज्य कोशिका भी पाई जाती है और अंतः केंद्रित भी पाई जाती है, इसमें 4 पाए जाते हैं। फिर नीचे पी लिख दीजिएगा और इस एक के साथ क्या लिख दीजिए आप, अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसीलिए आप कहते हो 7 कोशिकाओं में कितने ब्रेवेज अलग पाए जाते हैं, 14 पाए जाते हो। आपको ये भी बता दिया कौन सी में कौन से पाए जा रहे हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने दी है, पूरा ध्यान लगा के देखोगे, पूरा तरीका सीखोगे, तभी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप गलती नहीं करोगे। यदि थोड़ा सा मिसमैच हो गया कि यहाँ से आई उठा के कहीं और लगा दिया, दिक्कत हो जाएगी। इसका तरीका फिर बता दे रहे हैं, पहले विषम लंबाक्ष को पकड़िए जिसमें 4 पाए जाते हैं, नीचे पी लिख दीजिए, ऊपर से नीचे वाले में, नीचे से ऊपर वाले में क्या लगा दीजिए, सी, फिर दोनों में आई लगा के ऊपर क्या लगा दीजिए, एफ लगा दीजिए। मेरा पूरा प्रयास था कि एक स्क्रीन के ऊपर आपको 7 कोशिकाओं की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ट्रिक बता दिया आपको कि ये ट्रिक यदि आप याद रखोगे तो इनके नाम में सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आप टेलीग्राम पे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक है तो इससे भी सुपर हिट लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। थैंक यू।